हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की जो डेली महत्वपूर्ण सीरीज होती है हमारी, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे एसएससी एमटीएस की अभी चल रही है, सीएसएल की आई हुई है और उसके बाद सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है, रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है और आने वाली है। इस बात का ध्यान रहे, इसी को बात को ध्यान रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज लेकर आते हैं ताकि आप और भी सक्सेस हो सके और उचित सफलता हासिल कर सके और अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित महसूस कर सके। इसी बात के लिए मैं मोटिवेशन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करना चाहूंगा। नजर तो बदलो, नजारे बदल जाते हैं। अगर आप नजर बदल दी तो नजारे अपने आप बदल जाते हैं। और उसके बाद सोच तो बदलो, सितारे बदल जाते हैं। अगर आपने अपनी सोच या थिंकिंग बदल ली तो आपके सितारे हैं वो ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। उसके बाद कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है आपको, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। अगर आपकी दिशा ठीक नहीं है, आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो उनको चेंज करो तो किनारे खुद ब खुद आपके नजदीक आते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ मैं फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करना चाहूंगा। किस केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? कि भारत के ऐसे कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है उनका उद्घाटन किया है। जो हमारी जो नई शिक्षा नीति पर आधारित है, इस बात का ध्यान रहे। तो भारत के जो केंद्रीय मंत्री है, गृह एवं सहकारिता मंत्री, गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? वो है अमित शाह। और अमित शाह ने भारत के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। किसका किया है? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का क्या है? उद्घाटन किया है। ये कहां पर उद्घाटन किया है? ये क्या है? इंदौर के अंदर। और इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। और भारत के जो सबसे छोटे शहरों में से एक है, जो स्वच्छता के अंदर प्रथम श्रेणी के अंदर काफी वर्षों से आ रहा है। इंदौर भारत का सामरिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी, स्वच्छता से भी बहुत ही महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। और उसके बाद देखो कुछ पॉइंट, और इसका उद्देश्य क्या है ये देखो। तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य क्या है? यह है कि 2020 की नई शिक्षा नीति के साथ पढ़ाई को बढ़ावा देना। इस बात का भी ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री जो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य है 2020 की जो नई शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति के साथ इनको बढ़ावा देना। इसी के साथ मैं आज थोड़ा सा मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके का भी एनालिसिस करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो जीके की सीरीज में से एक है मध्य प्रदेश। आइए लक्ष्य सीरीज के रूप में आज हम मध्य प्रदेश में कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट बातों का उल्लेख करते हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश की क्या क्या खास विशेषता है उनके बारे में। तो अपन शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पहले तो सीएम, तो सीएम का क्या नाम है? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है मोहन यादव।
उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल, कौन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल? तो मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल। और उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई। और जो नई शिक्षा नीति है ना, नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम राज्य, करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? और वो भी है मध्य प्रदेश, क्योंकि नई जो शिक्षा नीति है इन्होंने लागू की है और लागू करने वाला राज्य कौन सा है? वो मध्य प्रदेश। और उसके बाद देखो इंजीनियरिंग एवं जो डॉक्टरी की पढ़ाई है ना, डॉक्टर चिकित्सा की पढ़ाई, चिकित्सा की जो पढ़ाई है, पढ़ाई को हिंदी में करने वाला प्रथम राज्य। कि मध्य प्रदेश के अंदर जो आप अगर चिकित्सक भी बनना चाहते हैं या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इनकी पढ़ाई को भी ये अगर ये किसी में करवाते हैं कि पूरे देश भर में इंग्लिश में पढ़ाई होती है, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे चिकित्सा हो, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इनकी पढ़ाई हिंदी में होती है। और उसके बाद देखो मध्य प्रदेश के कुछ लोक नृत्य, और लोक नृत्यों में क्या क्या है देखो, एक तो कर्मा है, एक राई है और एक भागोरिया है। ये मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, मध्य प्रदेश के बहुत ही लोक नृत्यों में से एक है। उसके बाद देखो मैं वापस बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य तो वो है मध्य प्रदेश, और चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। और उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आज बताना चाहूंगा। देखो तो भारत का सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, कि भारत का जो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, जो सबसे किसी राज्य के अंदर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो है मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है, और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के अंदर। और उन राष्ट्रीय उद्यानों के मैं नाम बताना चाहूंगा। सबसे पहला नाम है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वह है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो 4th नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश का 4 नंबर का। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। और उसके बाद देखो किस राज्य का वर्णन कर रहे हैं हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। ठीक है, और उसके बाद 6 नंबर है वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और उसके बाद जो 7 नंबर है वो है संजय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है?
संजय राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद जो 8 नंबर का है वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और जो 9 नंबर का है और वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और ये भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ये भी किसमें है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। किस राज्य में प्रथम बर्ड गैलरी खोली गई है? कि भारत का ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है उस राज्य के अंदर पक्षियों को लेकर जागरूक है राज्य, और बड़ी संख्या के अंदर पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वो भारत का प्रथम राज्य है जहां पर बर्ड गैलरी खोली गई है। क्या खोली गई है? बर्ड गैलरी। और वो है देहरादून। कहां पर खोली गई? देहरादून। और राज्य है उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड के अंदर है जो प्रथम देश की प्रथम बर्ड गैलरी खोली गई है। और इस राज्य के अंदर करीबन 760 प्रकार की जो पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। कितने पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है? करीबन 760 प्रकार की पक्षियों की प्रजाति है इन्हीं राज्य में पाई जाती है। और ये देवभूमि स्थल होने के कारण बहुत ही फेमस जगह है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रथम बर्ड गैलरी खोलने का निर्णय लिया गया है। और वो कहां पर लिया गया है? देहरादून के अंदर। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। किस राज्य ने एंटी नारकोटिक किस राज्य ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स गठन करने की घोषणा की? कि वो भारत का वो कौन सा राज्य है जिन्होंने मादक पदार्थ के विरुद्ध, जो नशीले पदार्थ है उनके खत्म करने के लिए, जो अवैध व्यापार चल रहा है नशीले पदार्थों का, उन्हीं को खत्म करने के लिए एंटी नारकोटिक्स जो फोर्स है उनके गठन की घोषणा की है। और वो राज्य है राजस्थान। क्या है? राजस्थान है। और इनका क्या उद्देश्य है, ये क्यों इनका गठन किया है? तो ये है कि जो नशीले पदार्थ है, नशीले पदार्थों की खपत को कम करना और उनको धीरे धीरे उनके नशीले पदार्थों की खपत को ना पदार्थ की जो खपत है, खपत को बिल्कुल क्या करना? कम करना। और धीरे धीरे जो अवैध व्यापार जो चल रहा है नशीले पदार्थों का, उनको खत्म करना ही इनका उद्देश्य है। क्योंकि राज्य की डे बाय डे जो स्थिति है, युवा वर्ग है वो नशीले पदार्थों की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्हीं को कम करने के लिए राजस्थान के अंदर है एंटी नारकोटिक्स जो फोर्स है उनकी गठन करने की हाल ही में जो हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है इन्होंने घोषणा की है। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने को मिलेगी। क्योंकि आने वाले भविष्य के अंदर वो खेल कौन सा है उनसे भी रिलेटेड हो सकता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पर किया
जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा और हजारों लोग हैं इस ओलंपिक को देखने के लिए आते हैं और भारत के भी करीबन करीबन जो 170 प्रतिस्पर्धी लोग हैं जो ओलंपिक के अंदर भाग लेने वाले लोग हैं जो इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेंगे ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लेंगे और इसका आयोजन है जो पेरिस फ्रांस के अंदर किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? पेरिस फ्रांस के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा ओलंपिक के बारे में। किसके बारे में? ओलंपिक। और ओलंपिक खेल होते हैं ना, ओलंपिक खेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं शीतकालीन और एक होता है ग्रीष्मकालीन। तो शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इन दोनों के मध्य जो कितने वर्ष का अंतर होता है, ये 4 वर्षों के अंतराल के अंदर ये जो खेल है, खेलों का आयोजन होता है। इस बात का भी ध्यान रहे, शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक है, इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1924 के अंदर। और उसके बाद देखो, और ये 1924 के अंदर कहां से हुई थी? ये फ्रांस के अंदर से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद 2022 के अंदर जो शीतकालीन ओलंपिक है इनका आयोजन किया गया था और वो किया गया था बीजिंग चाइना के अंदर। कहां पर किया गया था? बीजिंग चाइना के अंदर 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक है इनका आयोजन किया गया था। और उसके बाद 2026 के अंदर जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे इसका आयोजन इटली के अंदर किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? इटली के अंदर। और उसके बाद देखो, उसके बाद मैं बताना चाहूंगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। और ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1896 के अंदर। कब हुई थी? 1896 के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद 2024 के अंदर कहां पर हो रहे हैं? तो 2024 के अंदर ये हो रहे हैं पेरिस फ्रांस के अंदर। और उसके बाद अगला कब होंगे? अगले होंगे 2028 के अंदर। और 2028 के अंदर होंगे वो होंगे लॉस एंजिल्स। और लॉस एंजिल्स कहां पर है? वो है यूएसए के अंदर। और 2000 वापस कब होंगे? 32 के अंदर होंगे। और वो 32 के अंदर होंगे वो होंगे ब्रिस्बेन एक बहुत बड़ा शहर है। किसका शहर है? ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और इसी शहर के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रहे। तो ओलंपिक खेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शीतकालीन ओलंपिक और एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 के अंदर हुई थी। इनका आयोजन कहां पर हुआ था? फ्रांस के अंदर हुआ था। और उसके बाद 2022 के अंदर कहां पर हुई? बीजिंग चाइना के अंदर हुई। 2026 के अंदर कहां हुए? इटली के अंदर। और उसके बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिनकी शुरुआत 1896 के अंदर हुई थी और 2024 में कहां? फ्रांस में खेले जाएंगे। और 2028 का लॉस एंजिल्स जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर खेले जाएंगे। और 2032 के अंदर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात और क्या है महत्वपूर्ण बात कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो इस बात का ध्यान रहे कि 1894 के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है
इनका गठन हुआ था। और इसी के साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज के लिए एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, बहुत सारी वैकेंसीज के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए थैंक यू।